बहुत सारे मामलात को लेकर हम ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को हम आए दिन इग्नोर भी करते हैं। बहुत सारे मामलात को हम तय नहीं कर पाते। बहुत सारी चीज़ें हमें दिन रात सताती हैं। बहुत सारे मामलात जो हैं वो दिन रात हमें तकलीफ़ पहुंचाते हैं। वो चाहे हमारे साथी मामलात हों, चाहे हमारे वो काम के मुतल्लक हो, चाहे वो किसी और बंदे के हों, किसी न किसी तरह से हम आए दिन तकलीफ़ में रहते हैं। बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम लोग मार्केट में आते हैं। बहुत सारे ख्वाब सजा के हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनकी बिना पर हम लोग जिंदा रहते हैं और जीने की ख्वाहिश हमारे अंदर पैदा होती रहती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद जुल्करनैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आए दिन बहुत सारी चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है। बहुत सारे मामलात में से हमें गुजरना पड़ता है और बहुत सारी तकलीफ़ों का हमें सामना करना पड़ता है। आज आके हम या तो हिम्मत छोड़ देते हैं या हम हार के बैठ जाते हैं या फिर हम उसमें कामयाब हो पाते हैं। तो ज़िंदगी एक सफ़र है, एक ऐसा सफ़र जो कि एक न एक दिन ख़त्म होना ही है और इस सफ़र में आने वाली परेशानियां, मुश्किलात इंसान को गाहे बगाहे तकलीफ़ पहुंचाती रहेंगी। हमारा काम ये होता है कि बस उन परेशानियों, तकलीफ़ों का डटकर मुकाबला करना। जैसी भी परेशानियां हों, जैसी भी तकलीफ़ें हों, सिर्फ़ एक ज़ात का ही सहारा हमें लेना चाहिए और वो ज़ात अल्लाह की होती है। मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को रखना चाहूँगा आपके सामने, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन मार्केट के अंदर आते हैं, बहुत सारी चीज़ों को जो है काम पर हावी किए रखते हैं। अपनी पर्सनल जो चीज़ें हैं, पर्सनल लाइफ की जो चीज़ें अपने काम पर बहुत ज़्यादा उनका दबाव डाल देते हैं, जिसकी वजह से अपने फील्ड में आए दिन वो पीछे से पीछे जा रहे होते हैं और उसमें उनको जो कामयाबी है वो नहीं मिल पा रही होती। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि आप लोग गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, उसके अलावा आप कोई भी और अदर फील्ड जो आप लोगों ने चूज़ कर रखी है, उसमें आप लोगों को कामयाबी नहीं मिल पा रही होती। कामयाबी ना मिलने की बहुत सारी वजूहत होती हैं। उनमें एक जो वजह होती है स्टेबल होकर काम करना। आप लोग स्टेबल होकर काम नहीं करते और उसके साथ बहुत सारी चीज़ों को आप लोग इग्नोर करते हैं, जिनमें सबसे बढ़कर जो चीज़ है वो डेटा की है। मीन्स कि अगर आप लोग देखिए ना, गेस्ट पोस्टिंग का काम कर रहे हैं, मैं क्योंकि मेरा चैनल इसी बेस्ड पे है तो मैं इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बात करूँगा। अगर फ़र्ज़ करें आप लोग गेस्ट पोस्टिंग का काम करते हैं, जिसे आप लोगों के वर्डिंग में बोल देता हूँ GBOB, ठीक है, गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिजनेस। अब आप लोग अगर गेस्ट पोस्टिंग करते हैं तो गेस्ट पोस्टिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट और अहम चीज़ होती है वो होता है डेटा। और डेटा किस चीज़ का? वेंडर का डेटा। मैं आपको बताता चलो, वही बंदा इस फील्ड में कामयाब है जिसके पास डेटा बहुत ज़्यादा है। डेटा किस चीज़ का? वेंडर्स का डेटा। अब होता यहाँ पर यह है कि नॉर्मली हम जब भी आते हैं गेस्ट पोस्टिंग की फील्ड के अंदर तो हमारे पास 10, 15, 20 साइट्स होते हैं और हम अपना जो काम है वो स्टार्ट कर देते हैं। और फिर होता ये है कि हम वही किसी भी 10, 15, 20 साइट्स जो हैं वो क्लाइंट्स को अपनी ईमेल टेम्पलेट के अंदर रखकर शेयर कर रहे होते हैं, उनको उन तक पहुंचा रहे होते हैं, लेकिन उनकी तरफ से हमें कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा होता। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखना पड़ता है। हम आए दिन ये भी सोचते रहते हैं कि यार हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी ईमेल्स करते हैं, हम 1000, 2000 ईमेल भी कर रहे हैं, 3000 ईमेल भी कर रहे हैं वीक के अंदर, लेकिन हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो आपको रिस्पॉन्स कैसे आएगा? रिस्पॉन्स आपको तब तक नहीं आएगा जब तक आपके पास डेटा कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि हम लोग जब प्रोफेशनली मार्केट के अंदर काम करते हैं तो हमने सिर्फ गेस्ट पोस्ट नहीं करना। गेस्ट पोस्ट का मतलब क्या है? गेस्ट पोस्ट का मतलब होता है मेहमान की पोस्ट। आप सिर्फ आर्टिकल पकड़ें, वेबसाइट पे लगा दें, बस इतना सा काम है गेस्ट पोस्ट। लेकिन जब आप लोग कंप्लीट मार्केटिंग को मद्देनज़र रखते हुए चलते हैं ना, जब आप लोग ये सोच कर आते हैं मार्केट के अंदर कि मैंने सिर्फ अपने लिए डेटा नहीं इकट्ठा करना है, मैंने सिर्फ जो डेटा इकट्ठा करना है वो क्लाइंट्स के लिए करना है, उससे बढ़कर मैंने आगे चलकर जो काम करना है वो कंपनीज और एजेंसीज़ के लिए करना है। तो आपको पता है जो मार्केट में एजेंसीज़ हैं वो कितना आगे जाकर काम करती हैं। उन एजेंसीज़ के साथ हर तरह की छोटी छोटी कंपनीज भी अटैच होती हैं और उसके साथ साथ आप जैसे मेरे जैसे फ्रीलांसर भी अटैच होते हैं, जो कि दिन रात उनके लिए काम कर रहे होते हैं, उनके लिए डेटा इकट्ठा कर रहे होते हैं। तो मैंने हमेशा से ये कहा है कि मार्केट में वही 20-25 साइट्स और 100 साइट्स की जो लिस्ट है वो हर एक के पास है और वो आप लोगों के पास भी होती है। वही आप लोग उठा कर अपनी लिस्ट में ऐड कर लेते हैं, उनके साथ आप डील्स फाइनल करके बैठ जाते हैं कि बस क्लाइंट जो है हमें इन पर ऑर्डर दे देगा। तो आपको उन पर कभी भी ऑर्डर नहीं मिलेगा जब तक आपके पास वाफर मिकदार में डेटा नहीं होगा। अब अक्सर होता है ये कि क्लाइंट जो है आता है आपके पास और आपसे रिक्वायरमेंट करता है कि हमें इस तरह की वेबसाइट चाहिए, तो हम जो है उसको उस तरह की वेबसाइट नहीं दे पाते। हमारे पास होती 50-100 वेबसाइट है, तो हम उसमें से क्लाइंट के रिक्वायरमेंट कैसे पूरी कर पाएंगे? दे फ़र्ज़ करें आपके पास क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मुझे ऐसी वेबसाइट चाहिए जिसका गूगल इंडेक्स 15,000 होना चाहिए, मुझे ऐसी वेबसाइट चाहिए जिसकी ट्रैफिक जो है 5,000 होनी चाहिए, मुझे ऐसी वेबसाइट चाहिए जिसका जो DAR है या DA है वो 30 होना चाहिए। फ़र्ज़ करें आपसे अगर एक रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है DA 30R वाली, लेकिन आपसे गूगल इंडेक्स की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। अगर गूगल इंडेक्स की रिक्वायरमेंट आपसे पूरी हो रही तो आपसे जो ट्रैफिक वाली रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही। अब कैसे पूरी होगी? आपके पास बहुत ज़्यादा साइट्स का डेटा होगा तो ही आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। यहाँ पर बहुत सारे मामलात हैं जिनको हम आए दिन इग्नोर करते हैं। आप लोग बेशक जितने मर्जी एक्सपर्ट हैं, आप लोग बेशक 2 से 3 साल से काम कर रहे हैं और आप लोग ये भी कहते हैं कि मुझे 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, मुझे एक ऑर्डर नहीं मिला। यार कैसे आपको ऑर्डर मिले?
जब आप लोग अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, हम मार्केट में अपनी मर्जी से काम नहीं करते, हमने मार्केट में रहते हुए मार्केट को मद्देनजर रखते हुए काम करना पड़ता है कि मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट है, मार्केट में क्या क्या चीज़ें चलती हैं, मार्केट में किस किस तरह का बंदा हमें मिल सकता है। तो ये चीज़ें जो है मैटर नहीं करती कि आपके पास अगर 50-100 साइट्स है तो आप काम जा स्टार्ट कर देंगे। आपने जब काम स्टार्ट करना तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा डेटा होना चाहिए। इतना डेटा होना चाहिए कि क्लाइंट आपसे आके रिक्वायरमेंट करे तो आपके पास वो वेबसाइट पड़ी हो, आपको किसी दूसरे से मांगने की ज़रूरत ना पड़े, आपको फेसबुक पर जाने की ज़रूरत ना पड़े। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि बेशक आप लोग एक निश को लेके चलते हैं, अगर फैशन की लेके चलते हैं तो आपके लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा फैशन की साइट्स होनी चाहिए। तो अगर फ़र्ज़ करें फैशन की जो निश है उसको लेके चल रहे हैं, उसके साथ आप चले जाते हैं जी मार्केटिंग वाले लोगों के पास, जो कि मार्केटिंग एजेंसीज उनके पास चले जाते हैं। तो मैंने बताया था ये भी कि मार्केटिंग वाली जो एजेंसीज होती है उनको हर तरह की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उनके पास हर तरह का ब्रांड आता है, छोटे से लेके बड़ा, फैशन का, एंटरटेनमेंट का, हेल्थ का, एंटरटेनमेंट का, बिजनेस का, हर तरह से उनके पास क्लाइंट आता है। तो जाहिर सी बात है फिर उनके पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं हर तरह की होंगी, हर तरह के निशेस के रिलेटेड होंगी। तो आपके पास भी जो डेटा है वो हर तरह की कैटेगरी के रिलेटेड होना चाहिए, मीन्स कि हर एक निश पर आपके पास वेबसाइट अवेलेबल होनी चाहिए अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हैं। तो यहाँ पर कामयाबी का, हमारे यहाँ पर हम जैसे लोगों की कामयाबी का जो राज है वो यही है कि हमारे पास जो डेटा होता है वो वाफर मिकदार में है, वो बहुत ज़्यादा डेटा है। मेरे साथ बहुत सारे लोग अटैच हैं, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे साथ कंपनीज़ भी अटैच हैं जिनसे हम वेबसाइट लेते हैं, जिनसे हम लोग वेबसाइट लेते हैं, लेके हम आगे क्लाइंट्स को देते हैं। लेकिन ये है कि हमारे पास डेटा तो है ना, बेशक एक कंपनी जो है वो 100 वेबसाइट रन कर रही, लेकिन हमारे साथ वो अटैच है। कोई लोकल की बात नहीं मैं कर रहा, ये पाकिस्तानी जो अरे गरे जो फिर रहे हैं मार्केट के अंदर, इनकी बात नहीं कर रहे, हम जो है प्रॉपर्ली काम करते हैं। तो अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हैं तो आपके पास जो डेटा वो ऑफरिंग मिकदार में रहना चाहिए। बेशक आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो उस फील्ड को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पर उस फील्ड के रिलेटेड जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं ना वो आपके पास होने चाहिए अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, अहम चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। काफ़ी दिनों से मेरे दिल में ये बातें थी, मैंने कहा कि मैं आज कल मैं बताता हूँ, लेकिन ये है कि टाइम नहीं मिल पा रहा था, पर्सनल बहुत सारे मामला मेरे चल रहे थे, उसकी वजह से भी मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो बस हो जाता है अक्सर जो है। आप लोग कोशिश किया करें कि चैनल पर गाहे बगाहे विज़िट करते रहा करें। अक्सर होता है कि यूट्यूब हमारी वीडियोस को सजेस्ट नहीं करता, आप लोगों तक नहीं पहुंचाता। लाजमी विज़िट किया करें, आपको जो वीडियो इंशाल्लाह लाजमी मिलेगा। और दूसरा, बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर डेली वीडियो अपलोड किया करें, मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर सकता। मैंने अपने चैनल को कुछ इस तरह से मेनटेन किया है कि मैं अच्छा कंटेंट डिलीवर करूं, और वो चीज़ सिर्फ मैं यहाँ पर अपने चैनल पर बताऊंगा जो कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। आप लोग देखते हैं बहुत सारे चैनल्स पे जो कि मेरी निश के रिलेटेड चैनल है, वो डेली बेसिस पर वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन फिर ये होता है कि एक बंदा बार बार देख के ना वो तंग पड़ जाता है। तो मैंने अपने चैनल को एक तरह से स्टेबल करके रखा हुआ है, और सिर्फ मैं वही चीज़ें लेकर आता हूँ जो कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। और अगर मुझे यूट्यूब के पैसों से बहुत ज़्यादा गर्ज हो, लालच हो, तो फिर मैं डेली बेसिस पर 2-2 3-3 वीडियोज़ भी अपलोड कर सकता हूँ। मैं सिर्फ अपना काम ज़्यादा करता हूँ, चैनल पर मेरा फोकस है, लेकिन इतना ज़्यादा फोकस नहीं है जितना दूसरे लोगों का है। तो खैर, दूसरे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी सोच अपनी जगह पे बहुत अच्छी है, डिलीवर कर रहे हैं कंटेंट, डेली बेसिस पर डालते हैं, आप लोगों के लिए वीडियोस डालते हैं। आई होप कि आपको वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता हो, और सीखना चाहिए, नॉलेज है कहीं से भी मिले ले लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी जो चीज़ें हैं, काफ़ी जो पॉइंट्स आप लोगों के क्लियर हुए होंगे। हो सकता है कि मेरी कुछ बातों ने कहीं ना कहीं पे आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट भी किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।